हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैक बोर्ड का क्लास 11th का। ठीक है, तो हम लोग इसी चैनल पे 2020 और 22 और 2023 और ये चौथा साल है 2024 हम बात करने जा रहे हैं। आप इसे देख लो ढंग से, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले मॉडल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ द सीट, जिसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन सीट निकालना है किसका, इस इक्वेशन का। लेकिन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको लिखना किस में है, रोस्टर फॉर्म में। एक्चुअली ये सेट का क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअली इस चीज़ को ऐसे देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। हाँ, ऐसे देना चाहिए, एक्स सच दैट एक्स इज, या एक्स सच दैट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +2 इक्वल टू 0। इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। लिखना इसे रोस्टर फॉर्म में है, मतलब इसका जितना वैल्यू आएगा उन सभी को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो अलग अलग पहले सॉल्व तो कर ले सर। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 इक्वल टू 0, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो आ रहा है कितना, तो आ रहा है 2x स्क्वायर। बीच वाले को तोड़ते हैं, -2x माइनस एक्स +2 पहले से। अब इतने के बाद यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, x, तो x बच जाएगा। यहाँ से x निकाल चुके हैं, 2 बचेगा, -1 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस लिए हैं कॉमन, इसलिए प्लस माइनस में बदल जाएगा, इक्वल टू 0। x माइनस टू दोनों जगह से हम ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस टू यहाँ से निकाल दिए तो क्या बचा, बच गया सिर्फ x। यहाँ से भी x माइनस टू निकाल दिए, क्या बचा, -1 इक्वल टू 0। यहाँ के बाद दो रास्ता होगा, दो रास्ता क्या क्या होगा, एक होगा x माइनस टू बराबर 0 और एक होगा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 लेफ्ट से राइट जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 1 भी उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। x बराबर 1 और 2 आया, दो वैल्यू आया। यानी जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो करली ब्रैकेट ही देंगे, लेकिन 1 और 2 लिखेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा हमारे साथ कहाँ पे है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सेट ए है, अगर सेट ए है मेरे पास, सेट ए मेरे पास अगर है, सेट ए क्या लिखा हुआ है सेट ए में भाई, तो सेट ए में लिखा हुआ है मेरे पास ये ए सेट ए बराबर, सेट ए बराबर कितना, तो 2 4 और 6, ये एक सेट दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका टोटल सबसेट कितना होगा। तो किसी का भी सबसेट निकालना हो तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसका, तो जिसका सबसेट पूछेगा तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ डालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें 8 होगा, तो 8 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। कहानी हो गया ख़त्म। ये पहला दूसरा क्वेश्चन ख़त्म। तीसरा क्वेश्चन में आ जाओ। बोल रहा है कि नल सेट, एक बात याद रखो, पहले समझो सबसेट को। सबसेट क्या है, जैसे मेरे पास मान लो एक सेट है और उस सेट का नाम फिलहाल अभी 1 ही रखे हैं। तो एक सेट ए है और ये सेट बी है, 1 4 6 7 8। तो देखो ए के पास जो जो एलिमेंट है, ए के पास 1 और 4 है, क्या वो सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, बोला हाँ 1 4 तो अवेलेबल है। तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, सबसेट मतलब उसके अंदर आ रहा है, इसीलिए सबसेट, ठीक है। लेकिन क्या बी के पास जो जो है सारा एलिमेंट ए में है, बोला नहीं, बस 2 ही एलिमेंट। हम बात किए सारा एलिमेंट होने का, सारा है बिल्कुल भी नहीं है सभी एलिमेंट, इसीलिए बी जो है वो ए का सबसेट होता है, तो ऐसे नहीं है इसलिए ऐसे काट देंगे, खत्म। अब उसी तरीके से जो नल सेट होता है, नल सेट ऐसा सेट होता है जिसके पास खाली होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो हम
ये जानते हैं कि नल सेट जो है सभी सेटों का सबसेट होता है, जितना भी दुनिया में सेट आएगा सब का सबसेट होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कि नल इज सब सेट ऑफ ऑल सेट्स, तो सब सेट्स होगा। ठीक है, अगला है लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको बताना है इंटरवल के रूप में। तो देख लेते हैं इंटरवल के रूप में कैसे बता पाएंगे इसको हम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ 4 नंबर में, 4 नंबर में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक कंडीशन है 8 से बड़ा होगा एक्स लेकिन 0 से छोटा और 0 के बराबर होगा। मेरे बात को ध्यान से समझो, बोला है कि इस जगह में एलिमेंट लिखा जाएगा। एलिमेंट किस रूप में लिखा जाएगा, बोला एक्स के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन एक्स कहाँ से लेना है, बोला रियल नंबर। सर रियल नंबर का मतलब जानते हैं दुनिया में जितना भी नंबर है सारा नंबर होगा। बोला लेकिन सारा नंबर लिख नहीं देना है, क्योंकि कंडीशन क्या दिया है कि जो भी नंबर लिखोगे वो -8 से बड़ा होना चाहिए। तो -8 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है, इसका यही मतलब है ना क्या कि हम -8 बोल रहा है तो -8 तो नहीं ले सकते, लेकिन उसके पहले वाला तो ले सकते हैं, -7.5 ले सकते हैं, -7.2 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। और कहाँ तक, बोला 0 तक। तो 0 लेना है कि छोड़ देना, बोला यहाँ बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब 0 लेना है। तो 0 लेना है मतलब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, हम इसको बोलते हैं क्लोज और इसको बोलते हैं ओपन, ओपन क्लोज इंटरवल। तो -8 से 0 जिस भी इंटरवल में होगा उसे हम ले लेंगे। ठीक है, तो इधर तो दोनों तरफ बंद कर दिया है जो कि गलत है, ठीक ना, ऑप्शन ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। यहाँ भी ओपन कर दिया, 10 ले लिया है जो गलत है। ये ओपन 0 के तरफ ओपन किया जबकि यहाँ 0 में बराबर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ दोनों तरफ क्लोज है, मतलब यहाँ भी बराबर देना चाहिए। या तो क्वेश्चन रॉन्ग है जो बराबर छूट गया है, यहाँ पे इस जगह में बराबर देना छूट गया है, या तो फिर ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर ये होगा, ऐसा ऑप्शन कहीं दिया नहीं है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव सेट से है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से है। तो क्या है, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में है और इसके अंदर ऑपरेशन लगा हुआ इंटरसेक्शन, यहाँ लगा हुआ यूनियन। बोल रहा है इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो याद रखना कि जो बाहर है वो दोनों के साथ जाएगा। तो बाहर ए सेट है और यूनियन के साथ है, तो ए सेट यूनियन के साथ पहला बी के साथ भी जाएगा, यही चीज दूसरा सी के साथ भी जाएगा। तो ए यूनियन सी, जब ये दोनों के साथ हम बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लगा देंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन के साथ हम बढ़े, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और बीच में इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और बीच में इंटरसेक्शन, कहानी हो जाएगा मेरा ख़त्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होना है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6 नंबर में, देखो 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो ये है मेरा कि 2 ऑर्डर्ड पेयर दिया है। पहला ऑर्डर पेयर x/3 + 1 कॉमा और y -2/3, ये बराबर है किसका, 5/3 कॉमा 1/3 के। ठीक है, याद रखना ये दे करके बोला है जो इसमें x और जो इसमें y छिपा हुआ है उस चीज़ का वैल्यू क्या होगा ये निकाल के बता दिया करो। ठीक है, तो जब हम इस चीज़ को निकाल करके बताने का बात करेंगे तो याद रखना इस ऑर्डर पेयर का ये पहला कंपोनेंट इस पहला कंपोनेंट के बराबर होगा, और इस ऑर्डर पेयर का ये दूसरा एलिमेंट इसके दूसरा एलिमेंट के बराबर होगा। तो x/3 + 1 किसके बराबर, 5/3 के बराबर। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आना है, 1 आना है, सॉरी 3 आना है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 बराबर के बाद। ठीक है, बराबर के बाद 5/3, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इससे कट जाएगा, यहीं पे काट दो। तो क्या बच गया, तो बच गया x + 3 बराबर 5। x का निकालना है इसलिए 3 को उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस में जाएगा उधर
तो माइनस में, तो x बराबर 2। ठीक है यहाँ तक। अब x निकल गया, अब यहीं पे y निकाल लेते हैं। तो वह यहीं पे y निकालेंगे तो y माइनस 2/3 बराबर 1/3। यहाँ भी वैसे ही करते हैं मेरे भाई, हाँ यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम 3 और 1 का 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा y से, 3y, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ जगह है एडजस्ट कर देते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ऐसा करो कि 3y 2 को उधर ले जाओ, तो 1 पहले से है, ये चला जाएगा उधर प्लस में, तो 3y बराबर 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, y बराबर 1 आएगा। तो x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो ये खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसे थोड़ा ध्यान से सुनोगे आप। आप अभी 11th का तैयारी कर रहे हो, 11th का एग्जाम दोगे, उसके बाद 12th में आप चले जाओगे। 12th का तैयारी करने का ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, तो अगर आप इससे तैयारी करना चाहते हो तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो, डेमो देख सकते हो। आप अगर एक सब्जेक्ट का खरीदोगे तो आपको एक सब्जेक्ट का 1200 लगेगा, पांचों अलग अलग खरीदोगे तो 6000 पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक साथ सारा सब्जेक्ट का खरीदते हो 5 सब्जेक्ट का तो 5500 रुपये लगेगा। ये प्राइस उसमें दिखेगा एप्लीकेशन पे, ऐप पे। लेकिन अगर आप अभी लेते हो तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, एग्जाम से पहले तक आपका 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इसे देख लो एक बार, पहले विजिट कर लो, डेमो वीडियो देख लो, अगर आपको जचता है तो खरीदो। ठीक है, दबाव नहीं है, लेकिन याद रखो कि सबसे बेस्ट फैकल्टी यहाँ आपको पढ़ा रहे होंगे और आपको नोट्स मिल रहा होगा क्लास नोट्स पीडीएफ के रूप में, और साथ ही साथ आपको बुक का पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, 1 to 1 आपसे हर एक सप्ताह बात किया जाएगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, या कोर्स से रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है, तो 7 नंबर में जो क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है कि fx + 1 बराबर कितना, तो 3x + 5। ये दिया गया है 3x + 5। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो कि यहाँ fx ना लिखा हो, x + 1, x + 2, x - 3 कुछ भी दिया हो और पूछे किसका वैल्यू, fx का वैल्यू, तो डायरेक्ट इस चीज को मतलब किस चीज को जो क्वेश्चन में दिया हो उसको पुट कर देना x के बराबर, और जो लेफ्ट साइड बराबर के लेफ्ट साइड x है उसको छोड़ देना और बाकी सबको उधर ले जाना। यानी लेफ्ट साइड जो x है उसका वैल्यू निकाल लेना, जो आएगा x के जगह में आया x - 1। अब क्या करना कि इधर जहाँ x है वहाँ x के जगह में रखना x - 1, और बराबर के बाद भी जिधर जहाँ x है वहाँ भी रखना x का वैल्यू x - 1 और +5। अब देखो मेरे भाई, ये -1 + 1 खत्म, बच गया fx, और इधर मल्टीप्लाई होगा 3 × x 3x, ये 3 1 से होगा तो -3। अब यहाँ कितना आ गया, 3x - 3 + 2 हो गया, सॉरी -3 + 5, तो माइनस प्लस माइनस 5 में जाएगा 3 बचेगा 2, तो fx का वैल्यू 3x + 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा डन हो गया, 3x + 2 ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि बातें समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो बोला है कि एक ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ, एंगल का रेशियो दिया हुआ 1, 3 और 5, और पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, किस में, रेडियन में। तो वो तो बात की बात है, रेडियन में डिग्री में वो तो बदल लेंगे हम, लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो कैसे निकालेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट पूछेगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा, दो ही पूछेगा। निकालने का सबसे आसान तरीका जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप ध्यान से देखोगे कि जो रेशियो दिया रहेगा उन रेशियो को तीनों को जोड़ लेना। जैसे अभी रेशियो दिया हुआ 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5 को जोड़ लिए, आया कितना, तो जोड़ने से आ रहा है 9, जोड़ने से कितना आ रहा है 5, 3, 8, 8, 1, 9, जो भी आया उससे डिवाइड कर दो, 180 को डिवाइड करोगे तो आएगा 20, 9 दूनी 18, 1 0, 20 आया। अब आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल। अब आपसे पूछा क्या,
स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल इसमें से देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 20 डिग्री को, तो आ गया 20 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में आया, आपसे पूछा कि इसमें देखो बोल दो स्मॉलेस्ट, पूछ बोला है स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन विल बी, रेडियन में पूछा है, तो ये 20 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 9 जाए 8, पाई बाई 9 आया। यानी हम उस ऑप्शन के साथ चलेंगे जिसमें पाई बाई 9 होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉसेक माइनस 930 डिग्री। तो याद रहे आपको कॉसेक माइनस कॉसेक माइनस 930 डिग्री लिखा हुआ है। अब पहले तो माइनस वाला सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब याद रखो बस ये माइनस जो है ना सब में बाहर निकलता है, दो गो छोड़ करके, कौन कौन, तो कॉस और सेक छोड़ के। अगर कॉस के अंदर माइनस रहता है या एंगल में तो भी माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा, और सेक में बाकी में बाहर निकलना ही निकलना, ये बात है। अगला तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉसेक 930 डिग्री। अब 930 या कुछ भी रहे, बस 360 से ज़्यादा रहे तो आप क्या करना, तो आप करना ये कि जो भी 360 से ज़्यादा है उसको 360 से डिवाइड कर देना पहले। तो 360 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा तो 720 हो जाएगा, 720, 0 से 0 खत्म, ये 1 आ जाएगा, ये 210 आया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 210। अब हम 210 का निकालने के लिए जानते हैं, क्या जानते हैं कि 210 का अगर निकालना हो, 210 का निकालना हो तो लिखना पड़ेगा 180 प्लस 30, क्योंकि 180 में 30 जोड़ेंगे 210 आ जाएगा। और हम एक नियम जानते हैं, क्या नियम जानते हैं कि कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, लेकिन किस में, माइनस में। बोला ठीक है, तो सर एक माइनस पहले से, बोला उसमें ध्यान मत दो, इसका डायरेक्ट क्या होगा सो बता, बोला माइनस कॉसेक 30 डिग्री, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस, तो बच जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 का कितना होता है, तो कॉसेक 30 का हो जाता है तुम्हारा 2, बस कहानी खत्म। तो अब देखो कि 2 किस ऑप्शन में है, तो 2 हमारा पहला ही ऑप्शन में, आंसर हो गया खत्म। अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है भाई। इसमें याद रखना जरूरत फॉर्मूले का है, तो पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम चले आएंगे, है ना। दो फॉर्मूला, एक कॉस सी प्लस कॉस डी और एक साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है मेरे पास वो ये है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये है। अगला फिर जो फॉर्मूला है वो है कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका होता है कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूला दोनों यूज होगा इसमें, ठीक ना। क्वेश्चन मेरे पास क्या है सो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस 7x प्लस कॉस 5x बाई साइन 7x माइनस साइन 5x, ये दिया गया है, ठीक है। अब इतना के बाद हम करेंगे ये ना, करेंगे ये कि ये इसको मान लेंगे c और इसको मान लेंगे d, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस, देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, c प्लस डी मतलब 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x कितना x है, तो 12x बट्टा में 2, फिर आगे कॉस c माइनस डी,
तो c माइनस डी का मतलब 7x में 5x जाएगा तो 2x और बट्टा में 2। अब आ जाओ इसमें 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी का मतलब है कि 7x प्लस 5x तो 12x और बाई में 2 इंटू साइन c माइनस साइन डी, तो साइन c माइनस डी मतलब 7x में 5x जाएगा तो 2x बट्टा 2। देखो अब ये 2 कटेगा, ये cos 12x बाई 2 cos 12x बाई 2 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कितना, तो बच जाएगा cos, ये 2 कट जाएगा तो बच जाएगा cos x, ये 2 कट जाएगा तो बच जाएगा sin x। और cos बाई साइन क्या होता है, तो आप कहोगे cot होता है। देखो इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते थे, हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला नीचे लिखना है और ये वाला ऊपर, तो ये दोनों सेम है 2 cos c प्लस डी cos c प्लस, ये दोनों कट जाएगा तो बस बचेगा ये वाला चीज़ ये वाला चीज़, बस इसी से आंसर डायरेक्ट आ जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आसानी से आ जाए इसलिए हमने ऐसा किया। अब cos किसके साथ बढ़ेंगे, cot x के साथ, तो cot x ढूंढो भाई, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 3 नंबर के बाद आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ सो देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3, और पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम यही कर सकते हैं कि आयोटा का पावर n लिखते हैं, यहाँ पे आयोटा का पावर 1 लिखते हैं और आयोटा का पावर 1 लिखते हैं। तो क्या होगा कि ये आयोटा बेस भी यहाँ भी आयोटा है, यहाँ बेस आयोटा है, यहाँ भी बेस आयोटा है, इसका भी बेस आयोटा, इसका भी बेस आयोटा, तो दोनों का पावर जुड़ेगा। आयोटा एक बार लिखाएगा, आयोटा एक बार, दोनों का पावर जुड़ेगा तो n प्लस 1, मतलब इसको सॉल्व करने पे फिर से यही चीज़ आएगा। बोला ठीक है, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं, बोला हाँ लिख दो कोई बात नहीं। यहाँ भी वही काम करो, आयोटा का पावर n और आयोटा का पावर 2, ठीक है। अब आई बेस सेम है, एक बार लिखेंगे और n और 2 को जोड़ देंगे वही चीज़ आएगा, प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 3। अब ये हो जाने के बाद आयोटा का पावर n जो है वो यहाँ भी है, आयोटा का पावर n यहाँ भी है, आयोटा का पावर n यहाँ भी है, आयोटा का पावर n यहाँ भी है, तो हम सब जगह से आयोटा का पावर n कॉमन ले लेते हैं, आयोटा का पावर n कॉमन। अब यहाँ से कॉमन लिए तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लिए तो कितना बच गया, यहाँ 1, फिर यहाँ से कॉमन लिए तो कितना बच गया, सिर्फ बच गया आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमन लिए तो कितना बच गया, आयोटा का पावर n निकाल दिए तो बचा सिर्फ आयोटा का पावर 2, ठीक है, आयोटा का पावर 2 प्लस, अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो आयोटा का पावर n तो निकाल चुके हैं, बचेगा आयोटा का पावर सिर्फ और सिर्फ 3, ये कर दिए। अब इतना हो जाने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, वो ध्यान से देख लिया करो। क्या क्या ज़रूरत है कि आयोटा का पावर 2 रहे तो वैल्यू -1, आयोटा का पावर 3 रहे तो माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा का पावर n रहने देते हैं, 1 भी रहने देते हैं, आयोटा भी रहने देते हैं, आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का माइनस आयोटा। अब ये माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, -1 से +1, आई का पावर n, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है 0 आता है, हम उस ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे जहाँ 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी निकालना रहे बहुत आसान है। वो बहुत आसान क्या है सर, तो बहुत आसान यही है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है क्वेश्चन में 2 + √3 आयोटा, तो आप कुछ मत करो, इसको करो ये कि बीच वाला जो साइन है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला, प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस रहता तो आप प्लस ले लेते, और क्या करते, दोनों का स्क्वायर का सम से डिवाइड कर देते, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और फिर
√3 का स्क्वायर करेंगे और बीच में प्लस, तो कितना आ जाना है, तो हमें बता दो कि आ जाना है सर, आ जाना है कितना, तो इसका 4 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ 7, हम यहाँ 7, तो 2/7 माइनस √3i/7, तो 2/7 √3i/7, बीच में क्या चाहिए माइनस, तो 2/7 माइनस i √3/7। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग बढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो जब भी वैल्यू निकालना रहता है तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई, ये बराबर है 1 माइनस 3 आयोटा का। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे याद रखो कि बराबर के एक तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए पता है, तो बराबर के एक तरफ सिर्फ एगो कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर के दूसरे तरफ सिर्फ एगो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर इधर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इधर तो नहीं है, बोला एक बना लो, तो कैसे बनाएंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, x को आयोटा से करेंगे तो इतना आ जाएगा, अब y को 1 से तो y, इसको करेंगे इतना तो y आई, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब इतना के बाद हम अब ये बिना आयोटा वाला को एक जगह, तो बिना आई वाला और ये बिना आई वाला हो गया। अब अगला ये आई एक्स प्लस आई वाई हो गया, अगला 1 माइनस 3i, ठीक है। अब इतना जब हो गया है तो ये x प्लस वाई जरूर रहेगा। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि माइनस अंदर ही रहने देते हैं, माइनस अंदर ही रहने देते हैं और आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई, इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद एक जैसा दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के बाद क्या करना है पता है, बोला क्या, इधर का जो बिना आयोटा वाला है जिसको हम कहते हैं रियल पार्ट, उसको इधर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से इक्वेट करना है, इक्वेट मतलब इक्वल टू दे के लिख देना है। और इधर का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो आई का कोफिशिएंट है, आई के साथ गुना है, उसको इधर के इमेजिनरी पार्ट से, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना है। डालने के बाद दोनों को सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व कर रहे होंगे, जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -3। साइन पहले से अपोजिट है तो चेंज करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, y 2y -3 प्लस 1 तो आ जाएगा -2, 2 कट जाएगा 1, यानी कि हम सीधा सीधी ये बोल सकते हैं कि y बराबर आ गया -1, y बराबर -1 आ गया। अब इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद y बराबर 1 आया ना, तो x भी निकालना पड़ेगा, तो हम पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे कि y बराबर -1, कहाँ, इक्वेशन 1 या 2 किसी में, तो 1 में रख रहे हैं हम, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो x प्लस वाई बराबर 1 है। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से अगर तुम ध्यान दोगे ना तो तुम्हें y का वैल्यू को हटाना है, तो y का वैल्यू को हटा तो दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y के जगह हम क्या बोला, y के जगह में -1। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये x रहेगा माइनस प्लस माइनस बराबर इतना, अब 1 को इधर ले जाओगे तो माइनस से प्लस में चल जाएगा, माइनस से प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाना है, 2 हो जाना है। तो x का 2 y का -1, x का 2 y का -1 है ना, तो x का 2 y का -1 ढूंढते हैं, x का 2 y का -1 पहला ही ऑप्शन। अगला जब ये क्वेश्चन हो गया तो इसके आगे वाला में हम चलते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, बोल रहा है इसका मॉडुलस निकालो, तो देखो मॉडुलस तभी निकाल पाएंगे जब ये दो नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक ना। तो पहले से एक बनाना पड़ेगा
तब हम आगे इसके मॉडुलस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास है क्या, है मेरे पास यही कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 को दोनों से, 1 को 1 से तो 1 आएगा, 1 को 2 आयोटा से तो 2 आयोटा, 1 को आयोटा को 1 से तो आयोटा आएगा, उसके बाद आयोटा को 2 आयोटा से तो 2 आयोटा का स्क्वायर, फिर बाई में 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इतना के बाद क्या होगा, ये 1 रहेगा, 2i प्लस 1i तो ये हो गया 3i। अब इतना के बाद ये 2 रहेगा, आयोटा का स्क्वायर का -1। ठीक है, अब इतना के बाद ये 1 प्लस 3 आयोटा रहेगा। इतना जब हो गया तो आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। ये 3 आयोटा, या तो ऐसे करो इसको, ऐसा करो कि ये जो -1 है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, इधर से +1, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि इसके साथ भी आई नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो -2 + 1 -1 और प्लस 3 आयोटा बाई 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इतना के बाद -1 प्लस 3 आयोटा बाई 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा है ना, इसको अब हम अलग तरीके से मतलब जो रेशनलाइज करेंगे। क्यों रेशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3 आयोटा उसे हटाना है। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा नहीं, और जब तक एक नहीं होगा तब तक निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करो कि इसको 1 प्लस 3 आयोटा है तो साइन चेंज करो माइनस के साथ, तो यहाँ भी माइनस के साथ। अब इसे सॉल्व करते हैं, -1 से दोनों होगा तो -1 इंटू -1 -1 माइनस और माइनस प्लस, तो 3 आयोटा, क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब प्लस और 1 के पहले प्लस, प्लस 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आई क्या हो जाएगा, ओहो, आयोटा का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आयोटा का 1 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस क्या माइनस। अब सॉल्व करें तो अब करेंगे ये कि -1 रहेगा और इधर से 3i कितना आई तो 6i, ये आई स्क्वायर क्या देगा -1, तो आई स्क्वायर देगा -1, तो 9 लिखेंगे -1 लिख देंगे, ये 1 रहेगा, ये माइनस भी रहेगा, आई स्क्वायर क्या देगा तो आई स्क्वायर देगा, 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ 9 हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना देगा -1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बचा, ध्यान से देखोगे, ये माइनस और माइनस प्लस 9 इंटू 1 +9 +9 और -1 कितना हो जाना है तो 8 और +6 आयोटा। इतना जब हो गया तो माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 9 + 1 कितना आ गया 10, तो 8/10 प्लस 6/10 आयोटा। ये एगो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देख लिया करो। अब हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, मतलब कि ये छोटा जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो अब इसे हम देख भाई आगे। हाँ, तो इस कैसे होगा भाई, तो होगा ऐसे, ध्यान से देखो। हाँ, तो अंडर रूट, ठीक है, मॉड निकालने का तरीका, अंडर रूट जो बिना आई वाला है उसका स्क्वायर, जो आई के साथ गुना है उसका स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये हो गया भाई। अब इतना जब हो गया है तब 100 का एलसीएम कितना आना है, तो 100 का एलसीएम 100 आएगा, दोनों जगह 100 है, डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई इतना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 64 + 36
अब 36 और 64 कितना आ गया 100, 100 और इधर 100, 100 100 कट जाएगा 1 बार में, तो अंडर रूट 1 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यानी कि इसका मॉडुलस कितना आया 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत और आसान सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि इसे सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बताओ। तो क्या है, तो 3 इंटू 2 माइनस एक्स, ये बड़ा है किससे, तो 4x माइनस 9 से। ठीक है, नंबर का कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो नंबर का कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसका यही मतलब है ना कि हमें क्या करना पड़ेगा पता है, तो करना यही पड़ेगा ना कि डायरेक्ट जो है वो रियल नंबर ही लेना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व तो कर लेते हैं। 3 को 2 से 6 आएगा, 3 को x से 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ 4x माइनस 9। अब ये क्या हो जाएगा कि ऐसा करो, x को एक तरफ करना है, तो ये 4x उधर पहले से, इसको उधर ले जाते हैं प्लस में, तो प्लस 3x, 6 इधर पहले से, 9 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा माइनस से प्लस में। ये 4x प्लस 3x कितना x 7x, और 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। अगर हम x का वैल्यू निकालें तो 7 को इधर लाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 15/7। अब देखो अगला रियल नंबर दिया है, तो जो नंबर यहाँ आया है डायरेक्ट उसको लिखो। अब कॉमा हम लेफ्ट साइड देंगे कि राइट साइड, तो x जो है वो छोटा है या बड़ा है, तो बोला x के तरफ मुंह बंद है मतलब छोटा है, तो लेफ्ट तरफ कॉमा। और इधर कहाँ तक जाएगा, बोला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो माइनस इन्फानाइट तक। माइनस इन्फानाइट में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल लेते हैं, इसमें बराबर दिया हुआ है ये वाला चीज़ है, इसलिए इसमें क्लोज ब्रैकेट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये फैक्टोरियल का साइन है और n+1 इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल n-1, और पूछ रहा है n क्या होगा। n का वैल्यू हमसे पूछा है, ये बात ठीक है। तो n का वैल्यू जब हमसे पूछा है तो ऐसा करो कि ये फैक्टोरियल है ना, तो जो भी है फैक्ट वो रहने दो, उसके एक पीछे जाओ। पीछे का मतलब जो कुछ है उसमें 1 घटाओ, ठीक है, और 1 घटाओ, फिर देखो ये आया नहीं आया, मतलब इसमें क्या होता है ना, देखो मेरा बात को समझना ध्यान से। इसमें 2 नंबर होता है, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़े वाला को तोड़ा जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल जो चलता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, एक एक घटते चला जाता है ना। तो जब एक एक घटते चला जाता है तो बड़ा वाला को तोड़ेंगे तब ना घटते घटते छोटा वाला नंबर के बराबर आएगा। तो जैसे यहाँ n+1 है, यहाँ n-1 है, तो n मान के चलते 8 होगा, तो यहाँ भी n के जगह हम 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा। अब यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं 1, यहाँ 1 घटा दे रहे हैं, कौन बड़ा आ रहा है 1, 8+1 9 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, इसका मतलब तो यही ना बड़ा आ रहा है, इसीलिए इसको तोड़ रहे हैं। तो किसके बराबर तोड़ेंगे, इसके बराबर। तो कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने नहीं जानते हैं, बोला कि एक एक घटाते चले जाओ, तो जो है पहले उसको लिखो फिर उसमें एक घटाओ, तो n+1 में एक घटाओगे तो आएगा सिर्फ n, तो इसलिए सिर्फ लिखेंगे यहाँ n। अब इसके बाद n आया, तो इसके बाद फिर इसमें 1 घटाओ, तो कितना आया n-1, अब इसके बराबर आया। अब दे दो फैक्टोरियल, आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है फैक्टोरियल, ठीक है। इधर है 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना n+1 इंटू n बराबर 12, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ने का 2 तरीका है, इसको तोड़ने का 2 तरीका कैसे कैसे है, तो 2 तरीका है, इसको फैक्टराइज कर दो, तो इसी फॉर्मेट में तोड़ दो, तो 4 इंटू 3, ठीक है। अब देख लो 4 इंटू 3 तोड़े, इसका ये मतलब है कि जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ है, जो ये सेकंड वाला है वो सेकंड वाला के बराबर है। कैसे, अगर n का वैल्यू 3 है तो इससे एक ज़्यादा, तो यहाँ भी तो n से एक ज़्यादा है ना, तो इसीलिए अब दोनों को इक्वेट कर सकते हो, n+1 बराबर होगा 4 का, या फिर n डायरेक्ट बराबर आएगा 3 का, तो n का वैल्यू 3 होगा, तो जिसमें n का वैल्यू 3 होगा उसके साथ हम बढ़ जाएंगे, तो n बराबर 3, ये खत्म हो गया। अब चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो मेरा तरीका था जो शॉर्ट में था, ठीक है।
आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बोला कैसे? बोला दिखा रहे हैं। आप n को n से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। n को n से करोगे, n को n से करोगे तो कितना आएगा? n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, फिर n को 1 से तो n बराबर 12 है। अब n स्क्वायर रहने देना, ये n भी रहने देना, 12 को इधर लेते आना, आ जाएगा इस तरीके से। और इसका सॉल्यूशन करोगे तो दो वैल्यू आएगा। एक उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करना आंसर के रूप में जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब सीधा सीधी बोलो नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर आएगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर फ्रैक्शन में आता है वो आंसर कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव में आता है वो कभी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा कहानी है। चलो 16 तक हो गया, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर द वर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। मेरे पास इंडिपेंडेंस वर्ड है, इंडिपेंडेंस वर्ड, तो इन डिपेंडेंस, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंस है। तो देखो कोई भी वर्ड का लेटर से अगर तुम्हें वर्ड बनाना है तो कुछ मत करो, उसमें गिनो कि कितना लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो बस लिख दो 12 का फैक्टोरियल। लेकिन ऐसा तब होगा जब सभी लेटर अलग अलग रहेगा, कोई भी रिपीट नहीं किया रहेगा, ऐसा तब होगा 12 का फैक्टोरियल। लेकिन अगर रिपीट किया है तो जो जो लेटर जितना जितना बार रिपीट किया है उतना के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। जैसे जैसे n जो है ना, वो n कितना बार रिपीट किया है तो देख लो, n एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो इसीलिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। n 3 बार है इसीलिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। अगला, अब n हो गया, d कितना बार है? d एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया 2 का फैक्टोरियल। फिर e कितना बार है? तो e यहाँ देख लो, 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार है e, तो 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड। और कुछ है? बोला और नहीं है, सी एक ही बार है, बाकी चीज एक ही बार है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 12 का फैक्टोरियल बट्टा में 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा। 12 का फैक्टोरियल 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। कहानी हो गया खत्म। अगला देख लो भाई, 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया गया है? तो 18 नंबर में दिया गया है कि NC12 बराबर है किसका? NC8 का, है ना। NC12 बराबर 8 का। इसमें दो कहानी होता है, या तो दोनों ये बराबर होता है, हम बता देते हैं ये, इसमें दो कहानी। NCX अगर बराबर है NCY का तो पहला रिजल्ट तो यही होगा कि x और y दोनों बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तब दूसरा कहानी कि दोनों को जोड़ोगे नीचे वाला को तो ऊपर वाला के बराबर आएगा। तो तुम खुद देख लो कि क्या ये 12 और 8 दोनों बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बराबर है ही नहीं, दिखेगा कहाँ से? तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला होगा कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाला के बराबर होगा। तो 12 + 8 बराबर n, तो 12 8 20, यानी n का वैल्यू आ गया 20। और वही हमसे पूछा भी था, देख लो। अच्छा सॉरी, n निकल गया, पूछा नहीं है वो, सॉरी भाई। अब जब n निकल गया तब क्या पूछा है पता है? तब पूछा है NC18 का क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, NC18 का पूछा है बराबर वाट, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूछा तो n का 20 आ गया, तो 20C18 का वैल्यू निकालेंगे। अब तो हमें जानना पड़ेगा ना एक फॉर्मूला। बोला कौन सा फॉर्मूला? NCR का। क्या होता है NCR का? n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा, ठीक है। अब इतना जब होता है तब यानी उस फॉर्मूले के हिसाब से 20 का फैक्टोरियल, फिर कितने का? तो नीचे वाला r का मतलब सर 18 का, फिर दोनों को माइनस करने के बाद 20 - 18, तो 20 - 18 मतलब कितना? तो 2 का फैक्टोरियल। खत्म हो गया।
अब जब इतना हो गया तो इतना हो जाने के बाद हाँ इतना जब हो गया है तब जब ये हो गया ना तब हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ 20 है तो 20 को तोड़ते हैं कहाँ तक 18 तक। तो 20 गुने 19 गुने 18 का फैक्टोरियल, नीचे पहले से है 18 का फैक्टोरियल और फिर है 2 का फैक्टोरियल, तो लिख देते हैं। अब 18 का फैक्टोरियल 18 का फैक्टोरियल से कट जाएगा, बच कितना आ जाएगा 20 गुने 19 और ये 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही होगा, 2 गुने 1 होगा तो 1 से क्या मतलब है। अब इसको काटते हैं तो 10 बार में, तो 10 इंटू 19, तो 19 को 10 से करेंगे तो 119, तो इसका वैल्यू आएगा 119। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। चलो भाई 18 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज आ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो टेंशन मत लो ज़्यादा, दोनों काम एक साथ करना, ये बात याद रखो बस। तो दोनों काम जब एक साथ करना ही है तो पहले बॉयज़ को अब तुरंत गर्ल्स को, एंड लिखा है ना बीच में इसीलिए। तो 5 बॉयज़ मतलब 5 टोटल है, 5 लड़का, उसमें से कितना लेना है इसको 3 बॉय, तो 5 से 3 हो जाएगा। और 4 लड़की लेना है, कितना में से 4 में से, तो टोटल 4 में से 4 लेना है। अब दोनों काम एक साथ करना है इसलिए मल्टीप्लाई, तो 5C3 इंटू 4C4, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। ये हो गया कहानी समाप्त। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है लेकिन मज़ेदार है। ठीक है, लेंदी है लेकिन थोड़ा मज़ेदार है, तो इसमें ध्यान से देखोगे। अब अगला, तो अगला जो 20 नंबर है वो मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, अगला 20 नंबर, क्या दिया हुआ है, NPR बराबर 720। ये एक रिजल्ट दिया गया है और ये पहला रिजल्ट है, और ये दूसरा रिजल्ट क्या है कि NCR जो है वो कितने का बराबर है 120 के, और पूछा क्या है R, ये दिया है दोनों और पूछ दिया है R, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो निकालने का तरीका, तो निकालने का तरीका देखोगे तो इसको पहले हम तोड़ते हैं, कितना आएगा n का फैक्टोरियल NPR का, और n माइनस R का फैक्टोरियल बराबर कितना 720। ये बात ठीक है। अब इतना के बाद NCR का, तो NCR, या तो इसको साइड में लिख देते हैं, देख लो, NPR का फॉर्मूला n का फैक्टोरियल बाई n माइनस R का फैक्टोरियल, फिर NCR का n का फैक्टोरियल n माइनस R का, और एक चीज और होता है वो होता है R का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ये n के फैक्टोरियल को रहने देते हैं, n माइनस R के फैक्टोरियल को रहने देते हैं, ये R का फैक्टोरियल हम डिवाइड में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर पहले से क्या है NCR। अब एक चीज देख सकते हो इस दोनों में, ये पहला रिजल्ट में और ये दूसरा रिजल्ट में, कि यहाँ भी n का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल है, और यहाँ भी n का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल है, और दोनों RHS जब बराबर है तो ये दोनों LHS बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट क्या आया, एक रिजल्ट यही आया, ये रिजल्ट यही आया कि, हाँ मेरे पास रिजल्ट यही आया ना कि R का फैक्टोरियल NCR बराबर है किसका, तो NPR का। बोला ठीक है, अब R का फैक्टोरियल रहने दो, NCR का वैल्यू है कितना है, तो 120, NPR का भी है कितना है 720। अब ये R का फैक्टोरियल छोड़ दो,
720 रहने दो, 120 मल्टीप्लाई में है, इधर चल जाएगा डिवाइड में, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, तो r का फैक्टोरियल बराबर 6 का फैक्टोरियल। अब इतना जब हो गया है तब अब हम तोड़ते हैं इसको, ठीक ना। तो जब तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल, देखो 6 को नहीं लिख सकते ऐसे, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 6 को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे तो बताओ 3 इंटू 2 इंटू 1 किसका फैक्टोरियल है? तो आप बोलोगे 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल में जो नंबर है वो नंबर उससे एक कम, उससे एक कम, लास्ट 1 तक। तो 3 से एक कम 2, उससे एक कम 1, तो लास्ट 1 तक चला गया, तो 3 का फैक्टोरियल। अब दोनों साइड से फैक्टोरियल खत्म, तो r बराबर 3 आ गया मेरा। तो r का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से हमें पता चल गया कि r का वैल्यू 3 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो देखो इसमें जब भी नंबर ऑफ टर्म पूछता है तो याद रखना कि पहले यहाँ हमें 2 चाहिए। कितना टर्म चाहिए? 2। तो देखो 2 बनाना आसान है, काफ़ी आसान है। इसको कैसे बनाएंगे 2? तो ऐसे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 रहने दिया जाए और प्लस 1/x का स्क्वायर का होल पावर n। अब देखो आराम से, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, आहा आहा, ये x का पावर कितना 2 माइनस 2 रहेगा प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका पावर n। अब देखो ऐसा जब आ गया, हम अपने से क्या कर रहे हैं, यहाँ x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 2 के साथ और 1/x से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इससे होना क्या है बताते हैं तुम्हें, कुछ अलग नहीं हुआ अभी तक सेम है। ये x और ये x दोनों कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2 प्लस ये स्क्वायर होगा 1 में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आना है। ये स्क्वायर x में लगेगा तो x स्क्वायर यहाँ जो है वही आया, x का स्क्वायर तो वही चीज़ है, तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन ऐसा सेट करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें, बोला ऐसा सेट करने से फ़ायदा देखो, a का स्क्वायर और -2ab प्लस b का स्क्वायर, फॉर्मूला में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ इसके बदले ना हुआ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पहले से क्या है पावर n। अब ध्यान से देखो x माइनस 1/x, ये पावर आपस में गुना होगा तो 2 इंटू एन क्या आ जाएगा 2n। और हमको पहले से पता है कि अगर कोई बायनोमियल है, उसका पावर कुछ भी है, अगर उसका नंबर ऑफ टर्म पूछे तो जितना है उसमें 1 जोड़ देना है। तो जब इसका निकालना है नंबर ऑफ टर्म, तो जितना है जैसे 2n है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो गया खत्म। तो यानी कि 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ जाएंगे। अब हमको पूछा है 22 नंबर में कि x का पावर, इसको जब हम तोड़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं x का पावर 12 जरूर आएगा, उस समय x के पावर 12 के साथ क्या गुना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखोगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम करेंगे कैसे, देखो हम जानते हैं कि TR प्लस 1 बराबर होता है NCR, पहला टर्म का पावर दोनों को माइनस करके और दूसरा टर्म का पावर उतना ही जितना यहाँ नीचे है। ये बात ठीक है। अब इतना जब हो गया तब हम करेंगे ये कि क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल पावर 12 है, ठीक है। और कोफिशिएंट किसका पूछा है, तो साइड से ध्यान में रखना x का पावर 12 का कोफिशिएंट पूछा है। तो हमें पता रहेगा तब ना कि x का पावर 12 जब आता है तो वो कौन सा टर्म है, पता तो नहीं है। इसलिए ऐसे करेंगे कि टोटल पावर जो है वो और c और फिर r ले लेंगे, है ना, r ही लेना हमेशा, ठीक है। उसके बाद पहला टर्म का पावर, तो पहला टर्म क्या है इसमें, पहला टर्म एक्स स्क्वायर, उसका होल पावर कितना, तो होल पावर ये दोनों को माइनस करके
तो दोनों को माइनस करेंगे तो 12 माइनस आर, उसके बाद दूसरा, तो दूसरा क्या है 1/x का होल पावर कितना, तो होल पावर जितना यहाँ है उतना, ठीक है 12CR। अब दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करेंगे 2 और 12 को गुना करेंगे, ठीक है गुना कर दिए। अब ये पावर दोनों में सेम होगा, 1 में भी और x में भी, मतलब दोनों में जाएगा तो खत्म हो गया, x का पावर हो गया r। अब देखो, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखना भाई, ये 12CR, पहले x को एक ही बनाना क्योंकि ज़्यादा x काम ही नहीं करेगा, 12CR होगा। अब ये x का पावर 2 गुना होगा तो 24 माइनस 2r से गुना होगा तो ये हो जाएगा, 1 का पावर r रहे कुछ रहे कोई मतलब नहीं, x का पावर r है नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ, तो जब इसको ऊपर ले जाओगे x का पावर माइनस r हो जाएगा। देखो अब तुम्हारे पास 2x है, 2x है ना, तो एक x बनाओ। एक x कैसे बना सकते हैं, बोला 12CR लिखो और 2x के बदले एक x लिखो और दोनों पावर को जोड़ दो, तो जोड़ोगे पावर को तो पहला का पावर है 24 माइनस 2r प्लस देंगे और फिर क्या माइनस r, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 24 रहेगा, ये माइनस 2r रहेगा, माइनस प्लस माइनस r, ये 24 होगा माइनस 2r माइनस 1r और क्या हो गया माइनस 3r, ठीक है भाई। तो x का पावर क्या हो गया, x का पावर हो गया 24 माइनस 3r, ये आ गया। लेकिन हमको ये तो ठीक है, हम जान रहे हैं कोफिशिएंट किसको बोलते हैं कि सर अगर x का पावर 12 है तो इसके साथ जो गुना है बात उसी का कर रहा है वो, तो कोफिशिएंट तो x के पावर 12 के साथ गुना यहाँ कितना है, तो गुना तो सिर्फ 12CR है, तो क्या आंसर 12CR हो जाएगा, बोला बिल्कुल नहीं, तो वो तो सर नंबर में आएगा ना, तो नंबर में आएगा तो कितना आएगा, बोला सर एक बात बोले, बोला क्या, ये r अगर पता चल जाता ना तो हम कोफिशिएंट पूरी बता देते सर, लेकिन r नहीं पता है, बोला पता चल जाएगा। यहाँ जो x का पावर है वो x का पावर कितने के बराबर, बोला जितना x का पावर यहाँ लिया है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसमें देखो x का पावर क्या है, x का पावर यहाँ 12 है तो इस x का पावर भी 12 ही होगा ना, उसी समय ना कोफिशिएंट पूछा है यार, तो जब x का पावर 12 होगा उसी समय कोफिशिएंट पूछा तो x का पावर जो है 24 माइनस 3r उसको 12 के बराबर कर दो, ठीक है। तो 12 के बराबर हम कर दिए तो मेरा r कितना आ रहा है, तो ऐसा करो इसको उधर ले जाओ तो प्लस में चल जाएगा 3r, 12 को इधर लेते आओ तो कितना हो गया 3r बराबर कितना, तो हो गया ये मेरा 12, ये 3r है ना, तो ये 3r है, बस r को रहने दो और 12 3 को इधर लेते आओ तो कितना बार में, तो सर चला जाएगा ये 4 बार में, तो यानी कि r बराबर आ गया 4। अब हमें r का वैल्यू नहीं निकालना था कोफिशिएंट, तो यानी यहाँ r होगा सर, r का वैल्यू 3 होगा। अब तुम देख सकते हो, तुमको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको छोटा कर ले, उसके बाद आगे तुमसे हम बात करते हैं, ठीक है भाई। ये है, अब देख आगे, अगर तुम इस जगह में देख, यहां ऐसा है ना जी, ऐसा है, इस r के जगह में अगर तुम रख देते हो 4, ठीक है, क्योंकि r का वैल्यू 4 आया है तो यहां भी 4 और इस r के जगह में भी 4, ठीक है, इस r के जगह में भी 4 जो 3 के साथ है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में है ना r, तो 4 मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करो तो 12 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल, फिर 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 का फैक्टोरियल हो गया, फिर x का पावर 24 होगा और 3 चौके 12 आ गया ना, तुम खुद से भी देख सकते हो 12 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल,
x का पावर कितना आया 24 में 12 जाएगा तो x का पावर 12 आया। अब देखो x का पावर 12 के साथ जितना गुना है वही आंसर होगा। तो कौन गुना है, केवल 12 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल। ये किससे आया 12 से 4 से, इसीलिए बोले कि सिर्फ 12 r का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब r का वैल्यू 4 आया तो 12 से 4 का निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 और गुने 8 का फैक्टोरियल, बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है 4 का फैक्टोरियल। इसको भी तोड़ देते हैं तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और फिर है 8 का। सर 8 का भी तोड़ दीजिए, बोला नहीं उसको नहीं तोड़ेंगे, ये इससे कट जाएगा। 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 से 3 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, नीचे कुछ बचा कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, तो 5 नवा 45, ठीक है 5 नवा 45, 45 को 11 से, तो 45 को 11 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाना है 45 को 11 से, अरे 45 दहिए 450 और जोड़ेंगे तो 495, सीधा सीधी। तो 495 के साथ हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें बच गया है टोटल 18 क्वेश्चन, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको दिखा देंगे, ठीक है, बता देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया, चलिए, है ना। अब यहाँ के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, है ना। चलिए, बाय बाय।